इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पहले जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसके अफर्मेटिव और बाकी सेंटेंस टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, राइट। तो जो मेन वर्ब होता है उसके साथ क्या होता है, होगा, होगी, है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से। अगर आपको याद हो तो जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा उसमें क्या था, गा, गे, गी, ये किसके साथ था, ये मेन वर्ब के साथ ही था, है ना, ये मेन वर्ब के साथ था और ये लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेन वर्ब अलग है, उसके साथ अलग में रहा होगा, रही होगी, है ना, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से लगता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है ना, रहा होगा, रही होगी, राइट। और एक और चीज़ है इसमें कि जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें क्या लगता है, विल बी, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें, ये ध्यान रखना है, विल की तरह नहीं सोचना है इसको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना। कंटिन्यूअस में जनरली आईएनजी लगता है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है क्या है, राम घूमने जा रहा होगा, रहा होगा, राइट। जैसे ही रहा होगा तो क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, है ना। अफर्मेटिव में एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं तो नहीं होता और जो क्वेश्चन मार्क है वो भी नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो क्या है, रहा होगा यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं भी नहीं है ना, तो अफर्मेटिव तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। पहला क्या है, सब्जेक्ट, विल बी, फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, राम, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद क्या है, विल बी लगेगा, तो विल बी हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना क्या होता है, गो, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी, है ना, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा, घूमने जाना, तो गोइंग फॉर ए वॉक। तो हमारा जो सेंटेंस बना, राम विल बी गोइंग फॉर ए वॉक, राइट, ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वह घूम रहा होगा, रहा होगा हो गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फुल स्टॉप है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वह और होगा मतलब मेल वाला ही है, ठीक है, तो ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विल बी होगा, विल बी हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। घूमना क्या होता है, वॉक, वॉक में आईएनजी लग गया तो क्या होगा, वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग। यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो तीसरा सेंटेंस है इसका, वो क्या है, देखिए, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, रही होगी। जैसे ही रही होगी तो क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें देखो क्या है, फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वह, होगी, है ना, तो फीमेल वाला वह है, मतलब सी होगा यहाँ पे, है ना, ही नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या लगेगा, विल बी, विल बी हमने लगा दिया, चलो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। नाचना, नाचना का वर्ब क्या होता है, डांस, और डांस में आईएनजी लग गया तो डांसिंग। प्रतियोगिता में तो क्या होगा, इन दी कॉम्पिटिशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, सी विल बी डांसिंग इन दी कॉम्पिटिशन, राइट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। लास्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं इसमें, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, है ना, रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना, फुल स्टॉप है तो अफर्मेटिव हो गया, है ना, इसमें नहीं तो है नहीं, राइट। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होगा, वह होगा, और वह मतलब मेल वाला ही है, तो क्या होगा, ही। उसके बाद क्या लगेगा, विल बी, विल बी हमने लगा दिया। अब देखो क्या है, बेचना, बेचना क्या होता है, सेल, तो सेलिंग हो गया, आईएनजी लग गया तो। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार में सब्जी,
है ना। तो वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ये हमारा हो गया सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमने देखा कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन फुल स्टॉप होता है, या आप कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ठीक है। इसमें विल बी लगता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे विल बी वाला है ना। इसमें आईएनजी लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। और इसकी पहचान हमने पता कर ली, क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को देखना है, समझना है, उसके बाद हम लोगों को बनाना है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और भी बाकी सब जो होते हैं डिफरेंट सेंटेंस टाइप्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।